वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णापदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलौ कल्मषनाशाय जानवे पदे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरातुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला ओम विष्णुपाद परमहंसा परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सची श्रीमद् भक्ति वेदांता नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद परमहंसा परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सची श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और साथ ही साथ सभी साधु सभी संत सभी वैष्णव जिन्होंने मुझे भक्ति में प्रोत्साहन दिया उन सबके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी को हृदय से यथायोग्य प्रणाम। ये सभी को आज नित्यानंद जी के प्रकट दिवस नित्यानंद त्रयोदशी की हार्दिक बधाई। हम सब जानते ही हैं ये जो दिन है कितना महान, कितना श्रेष्ठ है, कितना दयावान है। क्यों? क्योंकि आज के ही दिन हमारे महाकृपालु महादयालु महावैष्णव स्वयं भगवान नित्यानंद आज के दिन ही इस धरातल पे हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए आए थे। अगर नित्यानंद प्रभु भगवान नित्यानंदा इस धरातल पर नहीं आते तो हम जैसे पतितों का क्या होता। और आगे आने वाले दिनों में ना जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका जो गुण है वह गिरता जा रहा है ना, डिग्रेड होता जा रहा है। और हम आज से भी ज्यादा और पतित होते जाएंगे। तो हमारा तब क्या होगा? केवल नित्यानंद प्रभु भगवान नित्यानंद ही हमारे को बचा पाएंगे। उनके बिना हमारी गति असंभव है। अगतियों की गति है नित्यानंद राय। तो आज हमें इस भाव के साथ कथा का श्रवण करना चाहिए कि हे प्रभु, अगर आप इस दुनिया में नहीं आते, अगर आप इस दुनिया में अवतरित नहीं होते
तो हमारा क्या होता। आप महापतित पावन हैं, आदोषदर्शी हैं, अक्रोध परमानंद हैं, कृपा का अवतार हैं, दया का अवतार हैं। आपके बिना हमारी कोई गति नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रेम घूर्णिता नयन पूर्णिता चंचल मृदु गति निंदितम वदन मंडल चंद निर्मल वचन अमृत खंडितम असीम गुण गणे तारिले जग जने मोहे काहे कुरु वंचितम मिहिरा मंडल श्रवण कुंडल गंड मंडल दोलितम किए निरुपमा मालतीरा दामा अंगे अनुपमा शोभितम मधुरा मधु निर्मित मत मधुकाराकारु कौदकी चुंबितम चुंबितम जयति जया वसुजान वा प्रिया देहि में स पदांतिकम। कितना सुंदर, कितना अद्भुत वर्णन किया गया है हमारे एक बहुत बड़े गोस्वामी जी के द्वारा, जिनका नाम है श्री कृष्णदास कविराज, जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखी है। वे कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान नित्यानंदा, जब भी आप अपने नयनों से दृष्टिपात करते हैं, आपकी जो नयन है आनंदमय होने के कारण घूम जाते हैं। आपका जो चेहरा है वह अमृत को पराजित करने वाला है। आपका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान दीप्तिमान और सुंदर है। हे भगवान, आप सभी दिव्य गुणों के भंडार हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं। इतनी सुंदर बालियां जो आप अपने कर्ण में डालते हैं, वे आकर्षक गालों पर चंचलता प्रदान करती हैं। हे प्रभु, आप जो इतने सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला पहनते हैं, जो आपके अंगों को सुशोभित करती हैं, उन पे मदमस्त भौरे मंडराते हैं। क्या करते हैं? उसमें मंडराते हैं और सुगंधित माला का शहद पीते हैं। आप ही हैं प्रभु, जो श्री वसुधा जी, श्री जानवी जी के प्रिय हैं। मैं बार बार आपकी महिमा का गान करता हूँ। कृपया मुझे अपने चरण कमलों का आप आश्रय दें। तो आज इन्हीं नित्यानंद जी की, जो महाकृपालु, महादयालु इतने सुंदर प्रभु की त्रयोदशी है, प्रकट्य दिवस है, नित्यानंद त्रयोदशी है। ये वो नित्यानंद हैं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने परमानंद के बादलों से पूरी तरीके से भर दिया है। किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, योग्य अयोग्य, दुखी गरीब, दलित, झगड़ालू, पापी, अपराधी, कोई भी इनकी दया की बाढ़ से बच नहीं सकता है ना। इन्होंने ये जो कली रूपी नाग है ना, इसका ये जो इतना डरावना है, उसको भी भगा दिया। मैं इनके डर से दूर भाग गया। जैसे कोई उगता हुआ सूरज अंधेरे के डर को दूर कर देता है और कमल के फूलों को जीवन दे देता है, नित्यानंद प्रभु जी की भी जो प्रेजेंस है, वो ऐसे ही सब प्रकार के डरों को, हमारे हृदय के, हमारे जीवन के सभी डरों को दूर कर देती है। और क्या देती है? नया जीवन देती है, आशा देती है। तो ऐसे भगवान नित्यानंद जी का आज प्रकट्य दिवस है। आज के दिन ही वह अवतरित हुए थे। हमारे श्रील नरोत्तम दास गोस्वामी जी क्या कहते हैं? हिताई पद सदा करो आशा,
ना, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाए जगत जुड़ाए, हेनो निताय ले भाई राधा कृष्ण पाए नाय। तो कह रहे हैं कि जो हमारे निताई हैं, इनके जो कमल चरण हैं वे लाखों चंद्रमाओं की चमक से भी अधिक शीतल हैं। उनकी जो छाया है इस पूरे ब्रह्मांड को सांत्वना देती है ना। तो चंद्रमा क्या करती है? शीतलता प्रदान करती है ना। और हम जो पतित हैं इस दुनिया के, इस कलयुग के, उनको कितनी शीतलता चाहिए। हम इस तप में जल रहे हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तपों में, कलेशों में, इस धरातल में, इस मृत्यु लोक में हम जल रहे हैं। अग्नि ही अग्नि है हमारी ओर। तो हमको क्या चाहिए? हमको शीतलता चाहिए। मगर किसकी शीतलता? चंद्रमा की नहीं, निताई के कमल चरणों की, उनकी हमें शीतलता चाहिए। और निताई के बिना कहते हैं कि राधा कृष्ण को प्राप्त करना संभव ही नहीं है। इसीलिए उनके चरण कमलों को बड़ी ना कसकर पकड़ना, दृढ़ता पूर्वक। कहते हैं कि जिन्होंने अभी तक भगवान नित्यानंद जी के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं किया है ना, उनका जो जीवन है वह व्यर्थ हो गया है। एक पशु से अधिक नहीं है ना? अगर वह निताई के नामों को नहीं पुकार रहा है और इधर उधर भौतिक जीवन में अपना समय व्यस्त कर रहा है, फिर उसकी ये ऊंची शिक्षा, ये ऊंचा कुल ना किस काम का है? व्यर्थ है। अगर हम भगवान निताई के चरण कमलों को भूलकर मनुष्य जीवन को ऐसे ही बिता देंगे तो क्या मिलेगा? ना? कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो निताई की कृपा हमें प्राप्त करनी चाहिए, उनसे संबंध बनाना चाहिए, उनको पुकारना चाहिए, उनके दया का पात्र बनना चाहिए। तभी हमें ब्रज में राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। जब तक हम निताई के चरण कमलों को दृढ़ता से नहीं पकड़ेंगे, उनसे संबंध नहीं बनाएंगे, तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि निताई के जो चरण है वे सत्य हैं, परम सत्य हैं। उनकी सेवा परम शाश्वत है। हमेशा हमें निताई के चरण कमलों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वे खुद कहते हैं, वो खुद गोस्वामी हैं, नरोत्तम दास ठाकुर। वे मंजरी हैं इस दिव्य जगत के, और इस धरातल पे लीला करने के लिए गोस्वामी के रूप में आए हैं। उनका नाम श्रीला नरोत्तम दास है। वे क्या कह रहे हैं कि उनके चरण कमलों की सदैव आशा और प्रार्थना करनी चाहिए, कि उनके चरण सत्य हैं। मैं कह रहे हैं कि मैं दुखी हूँ, हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। क्या वे वास्तव में दुखी हैं? नहीं, वे हमारे लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं अपने चरणों के पास रखिए ना, कमल रूपी चरणों के पास रखिए प्रभु, तभी मैं प्रसन्न हो पाऊंगा, नहीं तो मैं दुखी ही रह जाऊंगा। भगवान निताई के जो चरण है वे चंद्रमा की चमक से भी अधिक शीतल हैं, सांत्वना देते हैं। ऐसा करने से हमें संसार दावानल से निकल सकेंगे, इस जन्म मृत्यु से निकल सकेंगे। और क्या होगा? ब्रज का हमें प्रेम भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इनकी कृपा के बिना हमें राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त ही नहीं हो सकती है। इतने अपराध हैं, इतने पाप हमने किए हुए हैं, नित्यानंद जी की कृपा के बिना नहीं संभव है। ये अखंड गुरु हैं,
यही संबंध देते हैं। ये हमारी भटकन, जन्म और मृत्यु के चक्र में से यही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी तरीके की भौतिक अगर हम कार्यों में लगे हुए हैं, नाम बनाने के लिए, प्रतिष्ठा बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई करने के लिए, बहुत बड़ा बड़ा नाम करने के लिए, तो हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। विद्यालय जाके भी अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं अगर हम निताई का नाम नहीं पुकार रहे हैं, अगर हम निताई से संबंध नहीं बना रहे हैं। वे कहते हैं असत्येरा सत्य कोरी मणि मिथ्या अहंकार। ये जो भी अहम है, भौतिक पहचान है, ये सब माया है। अगर हम नित्यानंद प्रभु जी के चरण कमलों को भूल जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? ये जो मिथ्या अहंकार है यही अच्छा लगने लग जाएगा। हम यही सोचने लग जाएंगे कि मैं ही करता हूँ। इस मिथ्या अहंकार में, इस भौतिक पहचान में हम डूब जाएंगे। इस असत्य में, इस अस्थाई स्वरूप में हम फंस जाएंगे और इस असत्य को हम सत्य मान लेंगे और हम अपनी दुर्गति की ओर शीघ्रता से अग्रसर हो जाएंगे। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु जी के जो 2 कमल रूपी चरण हैं, उनकी शरण लेना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। जी, हमारे जो नित्यानंद प्रभु हैं वे स्वयं बलदेव प्रभु हैं, कृष्ण के भाई। कृष्ण और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है, केवल रंग का और भाव का। बलराम जी हमेशा सेवा भाव में रहना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, और कृष्ण हमेशा सेवा करवाना चाहते हैं, परंतु हैं दोनों ही भगवान। और वही नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु हैं, उनसे भिन्न नहीं है। इसीलिए हमें बलदेव तत्व को जानना बहुत आवश्यक है, हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया कि वे अखंड गुरु हैं, वे अखंड गुरु तत्व हैं। बलराम जी ने एक बारी एक असुर, धेनुकासुर का वध किया था। धेनुकासुर का क्या अर्थ? अज्ञानी, गधे के जैसा, जिसको कोई ज्ञान ही नहीं, सही ज्ञान ही नहीं। तो उन्होंने धेनुकासुर का वध किया ना कृष्ण लीला में, तो वह अज्ञानता का वध करते हैं, वह अज्ञानता का नाश करते हैं। और वही बलराम जी जो अज्ञानता का नाश करते हैं, वही तो नित्यानंद प्रभु जी हैं, और वही अखंड गुरु हैं। गुरु क्या करता है? हमारे अज्ञानता को नष्ट कर देता है और हमें भगवान से मिला देता है। और ये तो स्वयं भगवान है और गुरु के रूप में भी इन ब्रह्मांडों में आए हुए हैं। एक बारी की बात है, रोमहर्षण जी श्रीमद् भागवतम की कक्षा, या कह लीजिए श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे। बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित थे। तो जब बलराम जी वहां उपस्थित हुए तो सारे ऋषि मुनि ना शीघ्रता से खड़े हो गए और उनको आदर सम्मान दिया, परंतु रोमहर्षण जी बैठे रहे और अपना भागवतम पढ़ते रहे। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। यदि हमारे सामने, हमारे समक्ष भगवान आ जाएं, तो हमको पहले उठकर उनके चरणों में पढ़ना चाहिए। परंतु रोमहर्षण जी ने ऐसा नहीं करा, और बलराम जी जानते थे कि वह अपने आप को बहुत उच्च ब्राह्मण समझते हैं और उनको वह ग्वाला समझते हैं, तो उनके अंदर में ये ईगो इशू बहुत था। उनको ये नहीं पता था कि कैसे गुरु का सम्मान करना चाहिए, कैसे वैष्णवों का आदर करना चाहिए, और उन्होंने बलदेव प्रभु जी को उचित सम्मान नहीं दिया।
उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसका वध कर दिया सीधा वहीं। सारे लोग वहां पे बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये प्रभु आपने क्या करा। तो उन्होंने कहा कि तुम चाहते हो कि मैं इनको दोबारा से जीवित कर दूं, पुनर्जीवित कर दूं। तो सब लोग एकदम से समझ गए कि भगवान बलराम जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं और इनके करने के पीछे कोई कारण होगा। तो सब लोग कहने लगे नहीं नहीं प्रभु, हम ये सोच रहे थे कि अब हमको श्रीमद् भागवतम कौन सुनाएगा, कौन पढ़ाएगा। तो उन्होंने क्या करा, तुरंत ही रोमहर्षण सुता के पुत्र एक छोटे लड़के को प्रेरित करा, उग्रश्रवा ना। बलदेव प्रभु जी ने उनको सारी शक्ति दे दी। 8 साल के तो बच्चे थे, धड़ंग धड़ंग करके वे वहां पे उपस्थित थे। छोटा सा बच्चा, उसको तो कुछ नहीं आता था, परंतु बलदेव प्रभु जी ने क्या करा, उनमें सारा ज्ञान दे दिया, सारा ज्ञान डाल दिया। सारे वेद, उपनिषद, शास्त्र, वेदांत, सारे पुराण, सब कुछ ना उन्होंने उनके अंदर में ट्रांसफर कर दिया। उस बच्चे को तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, परंतु बलदेव प्रभु की कृपा से ऐसा संभव हो गया। और वही बलदेव प्रभु अब नित्यानंद जी के रूप में और भी ज्यादा ना करुणा का स्वरूप, करुणा का अवतार बनकर इस कलयुग में आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु और बलराम प्रभु अलग नहीं है। उनकी निताई की कृपा से, भगवान नित्यानंद जी की कृपा से हमको सब कुछ मिल सकता है। परंतु जो लोग भगवान नित्यानंद जी की शरण नहीं ले रहे हैं, वे वास्तव में ही अपना जो जीवन है उसको असफल बना रहे हैं। इसीलिए हमें नित्यानंद प्रभु जी की हमेशा महिमा करते रहना चाहिए। उनके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। बड़ा गोपनीय तत्व है। जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी, तभी उनको नित्यानंद प्रभु जी की महिमा सही रूप में उनके हृदय में जा पाएगी। अब जो नित्यानंद प्रभु जी हैं, वे आज के ही दिन ना श्रीमती पद्मावती जी और पिता हडाई पंडित के घर में अवतरित हुए थे। कहाँ पर? का जन्म स्थान क्या है? एक चक्र, बंगाल में। ये 12 साल पहले ही इस धरातल पर आ गए थे महाप्रभु के होने के, क्योंकि ये महाप्रभु अपने भाई गौरंगा महाप्रभु से 12 साल बड़े हैं। जब वे छोटे थे, 5, 6, 7, 8 साल के, तो छोटे लड़के से थे और इतनी सुंदर सुंदर कृष्ण लीलाएं करते थे। कभी बलदेव प्रभु बन जाते थे, कभी लक्ष्मण बन जाते थे ना। और सारे बच्चे उनके साथ में ना समूह बना के विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते रहते थे। कभी राम की, कभी वराह की, कभी नरसिंह जी की। खासकर जब बलदेव जी की जरूरत होती थी तो वह ना बहुत ही उस लीला में मग्न हो जाते थे और बड़ा अच्छा किरदार निभाते थे, क्योंकि वह स्वयं ही बलराम जी हैं। और ऐसा ही लक्ष्मण जी के साथ, जब उनका लक्ष्मण जी का उनको किरदार निभाना होता था तो बहुत सुंदर निभाते थे।
अस्वीकार करूँगा तो मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे कि हडाई पंडित जी ने सन्यासी को उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर वे रामलीला में अपने हृदय में ये सब बातें सोच रहे थे और दशरथ महाराज जी के बारे में स्मरण करने लगे कि कैसे वे विरह में आ गए थे जब उनको राम जी को जाने देना था। फिर उन्होंने सोचा कि उन्होंने भी जाने दिया राम जी को, उनके पास कहाँ से ये बल आया होगा। फिर वे प्रार्थना करने लगे हडाई पंडित जी कि हे प्रभु, आप मुझे वही बल दें, मुझमें तो वो बल ही नहीं है कि मैं अपने पुत्र को अपने से अलग कर सकूं। मैं तो बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। अपनी पत्नी के पास गए, उन्होंने कहा कि हे पद्मावती, तुम बताओ कि मैं क्या करूं। सन्यासी महाराज ने ऐसा ऐसा निताई को अपने साथ लेके जाने के लिए कहा है। तो उनकी जो पत्नी है ना, पद्मावती जी, बड़ी चेष्ट पत्नी थी। उन्होंने कहा, प्रभु जो आप ठीक समझेंगे ना, मैं उसके साथ सहमत रहूंगी। तो फिर ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा था उनके हृदय में, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। बड़े परेशान, बहुत दुखित। और अंत में इन सब विचारों के बाद ना वे अस्वीकार नहीं कर पाए उनकी मांग को, और उन्होंने अपने पुत्र को उनके साथ जाने को कह दिया। क्योंकि वे सन्यासी थे, अतिथि थे, तो उनको मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी अनिच्छा से निताई को उनको दे दिया। उनका प्रेम इतना था निताई के साथ कि कुछ समय के बाद हडाई पंडित विरह में ना जल्दी ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, उनके विरह में, अपने पुत्र निताई के विरह में। अब तकरीबन 20 वर्षों तक निताई जो है अपने इनके सन्यासी लक्ष्मीपति तीर्थ जी के साथ यात्रा करते रहे ना। पूरे देश में इन्होंने भ्रमण करा, पवित्र स्थानों का दौरा किया। जैसे बलराम जी भी कृष्ण लीला में जब युद्ध हो रहा था तो वह ना भ्रमण के लिए निकले हुए थे। तो खैर, ये भगवान नित्यानंद ने लक्ष्मीपति तीर्थ जी से इसी दौरान दीक्षा भी ले ली थी। उन्होंने इनको अपना गुरु भी बना दिया। लक्ष्मीपति तीर्थ जी ने निताई को अपना शिष्य बना दिया। लक्ष्मीपति तीर्थ कोई मामूली सन्यासी नहीं थे, ये भी उस दिव्य जगत से आए हुए हैं, महाभागवत हैं। इनके अन्य प्रसिद्ध शिष्य भी थे जिनका नाम माधवेंद्रपुरी था। माधवेंद्रपुरी भी कोई सामान्य गुरु नहीं है। तो अब नित्यानंद जी और माधवेंद्रपुरी गुरु भाई हो गए। ये माधवेंद्रपुरी जी माधुर्य रस के मधुर सत्य की स्थापना के लिए आए थे इस गौड़िया धारा में, जो गौड़िया वैष्णववाद का अभिन्न अंग बन गया। अब इस लीला में, इस गौर लीला में नित्यानंद प्रभु जी गौरंगा महाप्रभु से अराउंड 1506 में मिले। अब इस समय जब वह मिले, जो नित्यानंद प्रभु जी थे वह 32 वर्ष के थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु गौरंगा महाप्रभु 20 वर्ष के थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इनकी आयु में 12 साल का फर्क है। तो ये तो लीला चल रही है कि इनको ना इस समय मिल रहे हैं, परंतु दोनों भाई अवतरित ही इस धरातल पे इसलिए हुए थे कि जीवों का कल्याण करेंगे। तो लीला में ये 32 वर्ष के थे और ये 20 वर्ष के थे जब ये मिले। और जब ये मिले तो महाप्रभु कहाँ थे? नवदीप में थे। और नित्यानंद जी इस लीला में उससे पहले अपने कृष्ण भाई को ढूंढ रहे थे। कहाँ कहाँ नहीं गए, हा कृष्ण तुम कहाँ हो, उनके विरह में थे। यद्यपि वे अपने हृदय में जानते थे कि वे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक चैतन्य महाप्रभु उनके भाई का आदेश नहीं होगा, क्योंकि लीला चल रही है। तभी मिलेंगे जब सही समय आएगा संकीर्तन प्रचार का। तो जब उनके हृदय में आदेश हो गया तो वह फिर जाके नवदीप में इनसे मिले, और सीधे से जाके मिले भी नहीं। वह एक दूसरे श्रेष्ठ महाभागवत नंदन आचार्य जी के घर में
पहले गए और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु वहीं पे पहले अपने सहयोगियों के साथ में रह रहे थे नवद्वीप में, और उन्होंने अपने सहयोगियों को भी एक हिंट दे दिया था कि एक बहुत ही सुंदर महान पुरुष आने वाला है इस नवद्वीप में ना, रथ पे बैठा हुआ उनको देखा है। तो जो उनके सहयोगी थे, वैष्णव परिकर वगैरह थे, वह लोग नहीं समझ पाए कि महाप्रभु क्या कह रहे हैं। तो इधर से नित्यानंद जी नवद्वीप आ गए हैं और वे आचार्य नंदन आचार्य जी के यहाँ पे रुके हुए हैं, और दूसरी ओर महाप्रभु अपने परिकरों को कह रहे हैं, अपने वैष्णव सहयोगियों को कह रहे हैं कि जाओ उस सुंदर महापुरुष को ढूंढ के लाओ, पूरे नवद्वीप में छांट के लाओ। अब जो उनके खास थे श्रीला हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित जी, जो कि नारद मुनि और ब्रह्मा जी हैं के अवतार हैं इस लीला में, वह उनको ढूंढने के लिए निकल गए, ऐसे सुंदर व्यक्ति को जो अद्भुत है। उन्होंने इतना खोजा उनको कहीं नहीं मिले। वे वापस आए और उन्होंने महाप्रभु को बोला कि हे प्रभु, हम आपके आदेश का पालन ठीक से नहीं कर पाए, हमको वह व्यक्ति जिसके बारे में आप बता रहे थे कि वो ऐसे लगते हैं, ऐसे पहने हुए होंगे, इतने सुंदर हैं, और वे नवद्वीप में हैं, कहीं हमको नहीं मिल पाए, हम असमर्थ रहे। तो महाप्रभु मुस्कुराए, कहते चिंता नहीं करो तुम, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उनको ढूंढता हूँ। और फिर चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े अपने सहयोगी के साथ। महाप्रभु को पता था कि वे अपने भाई नित्यानंद जी से मिलने जा रहे हैं, है ना, और हृदय में इतना उल्लास की आंखों से अश्रु बह जा रहे थे। कभी जल्दी कदम रखते, कभी धीरे रखते, कभी हुंकारते, हरि बोल। साथ में सहयोगी भी उनके हरि बोल कर रहे। वे भी महाप्रभु के ऐसे सिम्टम्स को देख के हैरान हो रहे कि ऐसा कौन व्यक्ति आ रहा है कि महाप्रभु रोते जा रहे हैं, क्रंदन करे जा रहे हैं। तो महाप्रभु सब सहयोगियों को लेके कहाँ पहुंचे? नंदन आचार्य के घर में। अब इससे हमें क्या लेसन मिलता है? इस समय ये लेसन मिलता है कि भगवान महाप्रभु ने अपने खास वैष्णव सहयोगियों को पहले बोला था कि तुम जाके इस महान व्यक्ति को जाके ढूंढो, उनको मेरे पास लेकर आओ, मगर वो ऐसा करने में असमर्थ थे। परंतु जब भगवान गए, उनको ढूंढने निकले, तो वह ढूंढते ढूंढते नंदन आचार्य जी के घर में पहुंच ही गए। तो हमें ये लेसन मिलता है कि जब तक महाप्रभु, गौरंगा महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की हम पे कृपा नहीं होगी, तब तक हम इस गोपनीय निताई को नहीं पा सकते। तो महाप्रभु की कृपा होनी बहुत जरूरी है नित्यानंद जी को पाने के लिए। तो जो लोग अभी नित्यानंद जी की कृपा पा रहे हैं, वह महाप्रभु, गौरंगा महाप्रभु की कृपा की वजह से ही निताई के सही स्वरूप, भगवान नित्यानंद के सही स्वरूप, उनकी सही महिमा को जान पा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर मिलन था जब महाप्रभु गए और सब सहयोगी देख रहे थे कि किस प्रकार से नित्यानंद जी बस अपने कृष्ण प्रेम में खोए हुए हैं, आंखों से उनके अश्रु निकल रहे हैं और एक नशेड़ी की तरह में बैठे हुए हैं। उनको इस बात का भी नहीं आभास कि इतने सारे सहयोगी बाहर दरवाजे पे खड़े हैं, महाप्रभु उनके भाई आए हैं उनको ढूंढने के लिए, एकाग्रचित होके बस कृष्ण 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 कर ही जा रहे हैं। और महाप्रभु को उनके समक्ष आना पड़ा है ताकि वह उनको देख सकें कि उनका भाई गौरंगा महाप्रभु स्वयं आ गया है। और फिर भी जब उनके सामने आते हैं तो देखते हैं और इतने खुश हो जाते हैं कि वे कुछ कर ही नहीं पाते। और फिर वह अपने महाप्रभु सहयोगी श्रीवास पंडित जी को कहते हैं एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोलने को। और जब वह श्लोक सुनते हैं, जब वह श्लोक सुनते हैं तो क्या करते हैं निताई? जोर जोर से कूदने लग जाते हैं, अपने आप को पटकने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं ना। इतना उनका प्रेम जो है वह उमड़ आता है। जो सहयोगी होते हैं वहाँ के, जो वैष्णव होते हैं वहाँ, जो महाप्रभु के साथ आए होते हैं नित्यानंद जी को मिलने के लिए, वे घबरा जाते हैं
कि अब इस महान व्यक्ति का क्या होगा, ये कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे गिर रहा है, कहीं इसकी मृत्यु ही ना हो जाए। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लग जाते हैं कि हे प्रभु, इनको बचाएं। मगर ये तो इनकी प्रेम की लीला है। उनका प्रेम उमड़ आया है अपने भाई गौरंग को देखते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मिलन है, बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। उस श्लोक में क्या बता रहे हैं, वो क्या श्लोक था जिसको सुन के, जिसको श्रवण मात्र से नित्यानंद जी इतनी जोर जोर के हुंकारने लगे, रोने लगे, अपने आप को पटकने लगे। यथा बरहापिदं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विफरत्वसा कनकाकपीशं वैजन्तीं च मलम् रन्धरन् विनोरधरा सुधाया पुरया न गोपा वृन्दे वृन्दारण्यं सपदा रमणं प्रवसीत् गीत कीर्ति। सुंदर वर्णन है इसमें कृष्ण का कि कैसे लग रहे हैं, कैसे वे वृंदावन में आते हैं अपने ना सारे ग्वालों के साथ। नटवर हैं कृष्ण, उनका इतना सुंदर, उनके रूप का वर्णन, उनकी माला का वर्णन सब किया। वो सुनते ही नित्यानंद जी बिल्कुल बेहोश से ही हो गए वो तो। फिर महाप्रभु ने कहा कि एक बारी दोबारा से गाओ। जब गाया तो फिर ऊपर कूद रहे, नीचे कूद रहे, रोने लग गए। तो इतना सुंदर मिलन, इतना प्रेम है महाप्रभु को कृष्ण नित्यानंद जी से, और नित्यानंद जी को महाप्रभु से। वे अभिन्न हैं, एक ही आत्मा और दो शरीर हैं। ये तो थी इनकी मिलन की लीला, थोड़ी सी बाल लीला हम लोग सुने, और किस प्रकार से उन्होंने यात्रा करी अपने गुरुजी के साथ। और अब जब महाप्रभु का आदेश हुआ हृदय में उनको, तो वह अब नवद्वीप आए, और ना किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने वैष्णवों को लेकर उनसे मिलने गए, और कैसा इनका फिर प्रेम उमड़ कर आया अपने भाई महाप्रभु के प्रति। तो ऐसे नित्यानंद जो कृष्ण प्रेम प्रदाता हैं, कृष्ण प्रेम के नशेड़ी हैं, अवधूत हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे भगवान नित्यानंद जी की आज उनका प्रकट्य दिवस है, अवतरण दिवस है। अब जब नित्यानंद प्रभु जी नवद्वीप आ गए, तो महाप्रभु के साथ उन्होंने ना अपनी संकीर्तन की लीला का आगमन किया। महाप्रभु यही चाहते थे कि जब नित्यानंद जी आएंगे तो नित्यानंद जी ना प्रेम का, कृष्ण प्रेम का वितरण करेंगे, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपना दिल खोल के वितरण किया कृष्ण प्रेम का। ये नहीं देखा कि कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन अपराधी है, कौन पापी है। हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो। नादिया गोदरो में नित्यानंद राय पतिया चे नाम आता जीवन। तो उन्होंने सबको, बाजार जब उन्होंने खोल दिया नादिया में, हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो, कृष्ण प्रेम ले लो, तो मुफ्त में ही दे रहे हैं, मगर एक प्राइस तो है। और वह प्राइस क्या थी, क्या पे करना था नित्यानंद प्रभु जी को, भगवान नित्यानंद को क्या प्रे करना था? श्रद्धावान जन है। केवल जो लोग श्रद्धावान, श्रद्धा होनी चाहिए, बस श्रद्धा, केवल श्रद्धा हो। श्रद्धा से तुम मेरे से आके यहाँ पे हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो। उन्होंने वहां पे बाजार लगा दिया, सबको उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया। उनके वहां उपस्थित होने से, उस लीला में, उस संकीर्तन लीला में होने से सबको प्रेम मिला। जब वह नृत्य करते थे, उनके नुपुर बजते थे, उनको देखकर ही लोगों को प्रेम मिलना शुरू हो जाता था। इतना प्रेम बहता था कि अगर उसमें कोई अपने कपड़ों को ना भिगाए, उसमें डाले तो निचोड़ेगा तो प्रेम ही प्रेम निकलेगा। ऐसा प्रेम था।
तो नित्यानंद प्रभु जी ने ही ये सारा प्रेम सब तक पहुंचाया ना। गोलोक वृंदावन से जो हरि नाम लेकर आए दोनों भाई, ये नित्यानंद प्रभु जी ने जगह जगह घरे घरे दिया। इसकी बाढ़, जो प्रेम की बाढ़ है, वह ले आए ना। वो जो डैम है तोड़ दिया, और क्या हुआ, बाढ़ पूरी दुनिया में प्रेम की बाढ़ में ले गए। तो उन्होंने सारी पतित आत्माओं को मुक्त किया ना, कितनों के जीवन को सुधारा। जगाई मदाई की एक बड़ी सुंदर लीला है। ऐसे कथा बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो मैं अब इसको जल्दी ही विराम देने लगी हूँ। बस नाम बता रही हूँ कि जगाई मदाई की लीला आप लोगों ने सुनी ही होगी, और नहीं अभी श्रवण किया है तो आगे जाके आप सुनेंगे। तो इतने बुरे ये दो व्यक्ति थे, कोई ऐसा गलत कार्य नहीं था जो इन्होंने ना किया हो। तो उन दोनों व्यक्तियों को नित्यानंद प्रभु जी ने ही प्रेम दिया, महाप्रभु से प्रेम दिलवाया। सबको उन्होंने भाग्यशाली बनाया, सबको भाग्यशाली बनाया, सबको इस प्रेम का अमृत चखाया। महाप्रभु के आदेश पर नित्यानंद प्रभु जी को ना शादी करने को कहा गया, गृहस्थ में जाने को कहा। तो उन्होंने फिर अपनी अद्भुत जो स्थिति थी उसको त्यागा और गृहस्थ में वह गए। सूर्यदास जी जो हैं, श्री सूर्यदास जी, उनकी दो बेटियां हैं। अंबिका कालना में इनका घर है। गौरीदास पंडित के भाई हैं सूर्यदास जी ना। गौरीदास पंडित जी जो हैं चैतन्य महाप्रभु के गणेश सहयोगी थे। और सूर्यदास जी की जो दोनों पुत्रियां हैं, उनसे नित्यानंद जी का विवाह हुआ। और ये दोनों पुत्रियां जो, ये और कोई नहीं है, ये बलराम जी की ही दोनों पत्नियां हैं, जानवी देवी और वसुधा देवी। और वसुधा देवी जी से नित्यानंद प्रभु जी को एक पुत्र और एक पुत्री हुई, वीरचंद्र और गंगा देवी। और कुछ ही समय के बाद ना ये अप्रकट भी हो गए, और जानवी देवी जी ने ना बच्चों को संभाला। बाद में जानवी देवी जी ने उनके पुत्र वीरचंद्र जी को दीक्षा भी दी, क्योंकि जो जानवी देवी हैं वे बहुत ही श्रेष्ठ वैष्णवी हैं, वैष्णवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने वैष्णव परंपरा में महिलाओं की सर्वोच्च स्थिति स्थापित करी है। श्यामानंद पंडित, श्रीवास पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर जैसे इतने महान भागवत उस जगत से आए हुए, उन सब की भी ये आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। एक चक्र के पास में ही, ज्यादा दूर नहीं, बंकिम रे के नाम से जाने वाला बहुत सुंदर मंदिर है, जहाँ पे बहुत ही सुंदर विग्रह है। वहाँ पर नित्यानंद जी ने अपनी जो लीला है उसको अंत किया। बताया जाता है कि वह उसमें लीन हो गए थे। अभी भी वह बड़ा सुंदर बंकिम रे मंदिर है वहाँ, बंकिम रे के नाम से। तो इस तरीके से हमारे नित्यानंद प्रभु ने अपनी लीला को संपन्न करा। जब वे अप्रकट हुए तो जो एक चक्रवासी थे, बाकी सहयोगी थे, जो वैष्णवगण थे, सब बहुत रोए उनके विरह में, बहुत क्रंदन हुआ, क्योंकि सबके लिए नित्यानंद प्रभु ही थे एक सहारा ना। उनकी उपस्थिति से ना किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था, लोगों को निर्भीक होके घूम रहे थे। और सबको उन्होंने प्रेम दिया, सबको उन्होंने प्रेम दिया। तो हम सबके लिए ये समझने के लिए है, ये लेसन है कि हम नित्यानंद प्रभु को कभी भी बाईपास नहीं करें। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हमको सब कुछ मिलेगा।
यहाँ तक कि गोपियों का प्रेम भी नित्यानंद प्रभु ही देंगे। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जिनकी समाधि अभी राधा कुंड में है, वह उनको कृपा नित्यानंद जी की जब हुई तभी वह महाप्रभु को पा सके, तभी उनको वह प्रेम मिला। राधा कुंड में भी उनकी इतनी सुंदर समाधि है। तो जो लोग गोपी प्रेम के इच्छुक हैं वे भी नित्यानंद जी के पास ही जाएं। वे और कोई नहीं, बलराम जी हैं और वह अनंग मंजरी भी हैं। माधुर्य लीला में वे अनंग मंजरी भी हैं अपनी दोनों शक्तियों के साथ। तो हमें आज के दिन महाप्रभु जी से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें नित्यानंद प्रभु जी की आज कृपा मिले। नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान नित्यानंद जी आप हम पे कृपा करें। क्योंकि जितना जो व्यक्ति पतित होता था वह उतना उनके पीछे भागते थे, उनको सुधारने के लिए या उनको प्रेम देने के लिए। तो हमसे ज़्यादा पतित और कौन है? अगर वह हम पे दृष्टिपात करेंगे, हमें कृपा का पात्र बनाएंगे, तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। जिस दिन हमारे हृदय में नित्यानंद जी के प्रेम का दीपक जलने लग जाएगा, उस दिन हमारे हृदय के सारे कलेश, सारा अंधकार दूर हो जाएगा। तो आइए हम लोग सब मिलकर नित्यानंद प्रभु जी से आज प्रार्थना करेंगे। पहले तो उनका आभार प्रकट करेंगे कि वह इस दुनिया में आए हम पे कृपा देने के लिए। उनकी महिमा का गुणगान करेंगे और उनसे कृपा की याचना मांगेंगे कि हमारी गलतियों को माफ करें। ना? और हमारी अगतियों के प्रभु नित्यानंद राय आप हमें गति दें। आप एक ही मात्र सहारा है इस कलयुग में हम पतितों का। तो नित्यानंद त्रिदिवसी की जय। महादयालु भगवान नित्यानंद जानवी वसुधा नित्यानंद जी की जय। श्रील गुरुदेव की जय। इसी के साथ मैं कथा को विराम देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे सुंदर भाव से आज कथा का श्रवण करेंगे और प्रभु नित्यानंद जी से संबंध बनाएंगे और ये मैसेज जितने लोगों तक आप पहुँचा सके वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये बहुत बड़ी सेवा होगी। तो ठीक है, फिर वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। बलराम राम जी को लक्ष्मणा, कन्हैया को बलराम। जय नित्यानंद राम, जय आदि गुरु बलराम। जय नित्यानंद